हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है फैज़गी कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी इन जर्मनी के बारे में एंड स्पेशली हम बात करेंगे एमएससी इन नर्सिंग के बारे में। हमारे भारत के बहुत सारे नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं जो इंडिया में इस टाइम बीएससी ख़त्म कर चुके हैं एंड वो वर्क एक्सपीरियंस भी उनके पास है, बट वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, उनका फ्यूचर भी ब्राइट हो, उनको भी डिज़र्विंग सैलरी मिले। तो बहुत सारे जो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं नर्सिंग से, वो हमें कॉल करते हैं, हमसे जानना चाहते हैं कि वो अपनी मास्टर्स इन नर्सिंग जर्मनी में करना चाहते हैं। एग्जैक्टली उसका क्या प्रोसेस है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड इवन क्या बिग बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग हमें कॉल्स करते हैं, हम उनको बताते भी हैं कॉल्स पर, बट स्टिल आई थिंक आज मुझे लगता है कि इस वीडियो के थ्रू मुझे सब कुछ क्लियर करना चाहिए। सो जितने भी इंडिया में लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता चल सके कि अगर वो अपनी एमएससी नर्सिंग जर्मनी में करते हैं तो उनके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या प्रोसेस है। सो यही सब मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी एंड देन आप अच्छे से अपना डिसीजन लेके जर्मनी में अपनी एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम जर्मनी के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स कहाँ पर ओपन हो गए हैं, उनकी क्या अपडेट है, तो वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, इसको पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि उससे आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नर्सिंग का जो प्रोफेशन है वो बहुत ही ज़्यादा नोबल प्रोफेशन है, पूरी दुनिया में बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है एंड हम सब जानते हैं कि नर्सेज एवरी डे बहुत लोगों की जान बचाते हैं एंड इवन कोविड-19 पेंडेमिक में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, डेली वो बहुत लोगों की जान बचा भी रहे हैं। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये बहुत ही कमेंडेबल है और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस प्रोफेशन की एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नर्सेज हैं जो इतनी मेहनत करते हैं, जो लोगों की जान बचाते हैं, उनको वो सब मिलना चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। सो ये एक मैसेज था जो मैं देना चाहता था कि बहुत ज़रूरी है कि वी हैव टू रिस्पेक्ट जो भी एफर्ट्स वो करते हैं एवरी डे इन देयर लाइफ टू सेव लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल। सो दैट वाज द मैसेज। नाउ अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है अगर आप एमएससी नर्सिंग अपनी जर्मनी में करना चाहते हो। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आप एडमिशन रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हो सो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए जर्मनी में एमएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना एंड समझना। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है एडमिशन की, अगर आप एमएससी नर्सिंग जर्मनी में करना चाहते हो सो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपने 4 साल की बीएससी नर्सिंग इस टाइम इंडिया में ख़त्म कर चुके हो तो आप एलिजिबल बन जाते हो। सो मेक श्योर करना है कि आपके पास इंडिया में बीएससी नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए एंड देन यू कैन अप्लाई एमएससी नर्सिंग। तो ये एडमिशन रिक्वायरमेंट की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं दूसरी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट की, और वो है जर्मन लैंग्वेज। जर्मनी का अपना एक कल्चर है, जर्मनी अपनी लैंग्वेज को काफ़ी प्रमोट करती है और काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज भी है जर्मन लैंग्वेज। अगर आप जितना इसके बारे में पढ़ोगे आपको नॉलेज मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप सीखते हो। सो जर्मनी का कहना है कि अगर आपको एमएससी नर्सिंग करनी है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपको A1 से लेकर C1 तक जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरी की पूरी जो पढ़ाई है नर्सिंग की जर्मनी में वो जर्मन लैंग्वेज में होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होती। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जितने भी हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं फ्रांस के जर्मनी के अंदर। सो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जर्मन लैंग्वेज सीखें, तब आप एलिजिबल बन पाओगे एडमिशन लेने के लिए एमएससी नर्सिंग में। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत प्रोफेशनल हैं और हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं और ऑफलाइन भी सिखाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। सो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो जर्मन लैंग्वेज में क्या होता है कि 6 लेवल्स होते हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। सो आपको मेक श्योर करना है कि A1 से लेके आप C1 तक एटलीस्ट सीख लें ताकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप मीट कर सकें। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और वो बहुत ही आसान लैंग्वेज है। एक बार आप स्टार्ट करते हो सीखना, उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं होती। अगर आपको कुछ अचीव करना है सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करें ताकि आपकी लाइफ आसान बन सके। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपको जर्मन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होता है मोटिवेशन लेटर, दैट मीन्स SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस।
वो आपको लिखना पड़ता है। उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो, इस कोर्स से क्या अचीव करोगे, जर्मनी को क्या फ़ायदा होगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको उसमें लिखनी होती है। तो मेक श्योर करो कि आप अच्छे से अपना मोटिवेशन लेटर प्रिपेयर करो ताकि उनको समझ में आ जाए कि यू डिज़र्व अ प्लेस फॉर दिस MSc नर्सिंग कोर्स के अंदर। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो एक और चीज़ होती है वो होती है रेफरेंस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर। दैट मीन्स कि अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको एक रेफरेंस लेटर चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हो तो आपको अपने जो एम्प्लॉयर है उससे भी एक लेटर लिखवाना पड़ेगा ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ, ये आपने जॉब भी की, आपने यहाँ से पढ़ाई की, आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है, यानी कि आपने हमेशा अच्छी चीज़ें की हैं लाइफ में और आपको वो रेकमेंड कर रहे हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है। अगर आपने इंटर्नशिप भी की है तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो अगर ये चीज़ें भी आपके पास हैं, आपके क्रेडेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपने वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, तो कहीं ना कहीं एडमिशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास नहीं है तो मेक श्योर करो कि आप काम करो, एक्सपीरियंस लो, ताकि आपके एडमिशन के MSc नर्सिंग में जर्मनी में काफ़ी अच्छे चांसेस बन जाएँ। तो ये थी सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप कहीं ना कहीं इस पर वर्कआउट करो और मेक श्योर करो कि आपके पास ये सारी चीज़ें हों। एंड देन एडमिशन के लिए हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑलवेज प्रोफेशनल। सो हमें पता होता है कि एग्जैक्टली कैसे आपकी एप्लीकेशन को प्रिपेयर करना है, क्या एग्जैक्टली करना है आपको, ताकि आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं एडमिशन के लिए। तो उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो डोंट वरी, आपको ये जो रिक्वायरमेंट्स है एडमिशन की वो फुलफिल करनी होगी एंड देन बहुत चांसेस आपके बढ़ जाते हैं जर्मनी में MSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि अगर आप अपनी MSc नर्सिंग जर्मनी से करते हो तो आपको क्या बड़े बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी मोटिवेशन भी देंगे जो बेनिफिट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको और भी लगेगा कि हाँ, हमें वाकई में जर्मनी में अपनी MSc नर्सिंग करनी चाहिए। तो जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो है नो ट्यूशन फीस। नो ट्यूशन फीस का मतलब ये है कि अगर आप अपनी MSc नर्सिंग जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि वो पूरी तरीके से माफ़ है। आपको पता है कि अगर आपने इंडिया में भी पढ़ाई की है, आपने BSc नर्सिंग की होगी, तो आपने ऑब्वियसली उसकी फ़ीस भी दी होगी पढ़ाई करने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि ये जो खर्चा होता है ट्यूशन फ़ीस का वो आपका बिल्कुल बच जाता है, यानी कि कोई भी आपको फ़ीस नहीं देनी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप दुनिया की दूसरी कंट्रीज़ में जाओगे, अगर MSc नर्सिंग करोगे, UK हो गया, अमेरिका हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा ट्यूशन फ़ीस चार्ज करते हैं एंड वो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है आपके लिए कि आप वहाँ पर पढ़ाई करने का सोच भी सकें। बट जर्मनी बहुत अच्छी कंट्री है। जर्मनी चाहे उनके अपने खुद के सिटीजन्स हो, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो, सबके लिए ट्यूशन फ़ीस उन्होंने माफ़ की हुई है। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है आपके लिए कि आप जर्मनी में फ्री में एजुकेशन पा सकते हैं, वो भी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पैसे बचेंगे, आप अपने पेरेंट्स पर बोझ नहीं बनोगे, उनको भी टेंशन नहीं होगी, एंड विदाउट ट्यूशन फ़ीस आप यहाँ पे जर्मनी में अपनी MSc नर्सिंग कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, इसका प्लीज़ आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरे बिग बेनिफिट की, और वो है पार्ट टाइम जॉब राइट्स। यानी कि एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आप जर्मनी में अपनी पढ़ाई करते हो MSc नर्सिंग की, तो आपके पास पूरा राइट है कि आप अपनी पढ़ाई करते टाइम जर्मनी में पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, और उसके 20 आवर्स आपको एक वीक में काम करने का मौका मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका होता है आपके पास कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो MSc नर्सिंग की यूनिवर्सिटी में, एंड देन साथ में आप हॉस्पिटल में जॉब भी कर रहे हो, और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। पेशेंट से आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, आप जो डॉक्टर्स होते हैं उनके टच में होते हो। तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज होती है जर्मन लैंग्वेज, उसको भी कहीं ना कहीं आप अपनी स्किल्स को होन कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। एंड इवन जो भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं तो वो उस अमाउंट से, पार्ट टाइम जॉब अर्निंग से कहीं ना कहीं उसको भी कवर कर सकते हो। तो आप इमेजिन कीजिए कि आपकी एक तो ट्यूशन फीस माफ़ है, उसके अलावा अगर आप पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमाओगे तो आपका लिविंग एक्सपेंसेस का भी पैसा बच जाएगा। तो अगर आप टोटलिटी में देखो तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, और आपके सारे पैसे बच सकते हैं। आप ये मान के चलो कि आप जर्मनी में फ्री में पूरी की पूरी नर्सिंग एजुकेशन कर सकते हो। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है पार्ट टाइम जॉब का, इसको आपको ध्यान रखना है। आप आओगे यहाँ पे, पढ़ाई भी करोगे, पैसे भी कमाओगे, वर्क एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं आपको
कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ आपके बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होगा, आपके लिविंग एक्सपेंसेस भी। सो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो उसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट बिग बेनिफिट की, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो जर्मनी में बहुत सारी इस टाइम नर्सिंग की जॉब्स हैं एंड इवन आपकी जो सैलरी होती है वो भी काफ़ी हाई होती है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जर्मनी में इस टाइम नर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो जर्मनी इस टाइम क्या कर रहा है कि जो इंटरनेशनल नर्सेज हैं उनको भी इनवाइट कर रहा है कि आप भी जर्मनी में आ सकते हैं जॉब करने के लिए, अगर आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पूरा करते हो। तो आप खुद समझ सकते हो कि अगर आप जर्मनी में एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई करोगे तो आपकी जो जॉब है वो बहुत गारंटीड जॉब है, क्योंकि ऑब्वियसली जो जर्मनी में ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है तो जर्मनी चाहता है कि वो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दे, उनको सबसे पहले जॉब दे, ताकि वो जो जर्मनी की ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसकी काफ़ी हेल्प कर सकें। तो ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हो कि गारंटीड जॉब आपको मिलनी ही है, आप अगर नर्सिंग की पढ़ाई जर्मनी में करते हो। इसके अलावा जो ध्यान रखना है वो है हायर सैलरी, यानी कि अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब आप जॉब करते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी कह सकते हो कि 2000 यूरो से ज़्यादा होती है। अगर हम कैलकुलेट करें इंडियन करेंसी में स्टार्टिंग में, तो वो कह सकते हो कि 2 लाख रुपए के करीब होती है आपकी सैलरी। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता रहता है, आप काम करते रहते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी 3000 यूरो, 3500 यूरो, तो ऐसे बढ़ती रहती है। सो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि एक तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, उसके अलावा आपको अच्छी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, उसके बाद काम करते करते आपको जो सैलरी है वो हाइक होती रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, आपके पास बेनिफिट है एंड आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो ओवरऑल मैंने 3 बहुत बड़े बेनिफिट आपको बताएं कि आपका एक तो पैसा भी खर्च नहीं होगा, आपको डिग्री भी मिल जाएगी, इसके अलावा आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, आपको जॉब गारंटीड मिल जाएगी, आप अपनी फैमिली को भी फ्यूचर में लेके आ सकते हो। सो आई थिंक ओवरऑल आपके पास लूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट विन विन सिचुएशन आपके पास। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप अपना एमएससी नर्सिंग करने का प्लान कर रहे हैं जर्मनी में, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। तो इसको आपको पूरा करना होगा, आपको आना होगा पढ़ाई करने के लिए, ताकि आपका जो फ्यूचर वो ब्राइट हो, आप जो डिज़र्विंग सैलरी है, जो डिज़र्विंग लाइफ है वो आपको मिल सके। एंड इवन अगर आपको नर्सिंग में एडमिशन चाहिए और जॉब चाहिए जर्मनी में, तो आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर द बेस्ट कंसल्टेंट फॉर दिस नर्सिंग प्रोफेशन, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपने जो भी सपने देखे उनको पूरा कर सकें, आपका एडमिशन कराएं यहाँ पर जर्मनी में, आपको जॉब दिलाएं। तो आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, हमारे नंबर्स, हमारी वेबसाइट सब आप चेक कर सकते हैं, एंड देन वी विल हेल्प यू थॉरली। सो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए भी हम हेल्प करते हैं, हम सिखाते हैं, आइल्स की भी तैयारी कराते हैं। अगर आपको जर्मनी के स्पाउस वीज़ा चाहिए तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं, अगर आपको कहीं और एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा होता है तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं। सो इन शॉर्ट आई वांट टू से कि अगर आपका कोई भी कंसर्न है जर्मनी को लेकर, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एंड देन वी विल हेल्प यू थॉरली, आपकी हर चीज़ में मदद करेंगे ताकि आपकी लाइफ बहुत पीसफुल एंड बहुत स्मूथ हो जाए, ताकि आपके जो भी आपने सपने देखे उनको पूरा कर सकें। सुनाओ अब बात करते हैं जर्मनी के VFS वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के बारे में, और ये है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। हम नीचे जाके पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 16 जून को इन्होंने लास्ट अपडेट किया हुआ है। हम इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आगे हम पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, Germany visa application center in Chennai and Hyderabad resumes operations for 3 working days. आगे लिखा है The Germany visa application center in Chennai and Hyderabad will accept application only on Mondays, Wednesdays and Fridays with effect from 21st June 2021। यानी कि चेन्नई में और हैदराबाद में जर्मनी के वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ओपन हो चुके हैं, और सिर्फ वो हफ्ते में 3 दिन काम करेंगे, मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, और 21 जून से वो अब एक्सेप्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशंस को। तो बहुत क्लियर है कि अब जल्दी से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड होपफुली आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए एंड देन आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर दें। सो अभी फॉर द टाइमिंग चेन्नई एंड हैदराबाद के लोगों को काफ़ी अच्छी न्यूज़ है उनके लिए। सो आई होप जल्दी से आप अपनी अप्लाई कीजिए एंड ताकि आपको जल्दी से वीज़ा मिल जाए एंड देन यू कैन फ्लाई टू जर्मनी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको डेली जर्मनी की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। एंड आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर सब जगह फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, हमने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए एंड देन आप इजीली सब कुछ चेक कर सकते हैं। सो नाउ थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।